बतख चीनी को गिराते गिराते आ रहा था, जिससे इस चींटी के ऊपर ही गिरने लगता है। कौन है बे? चींटी ने टेस्ट करके देखा तो बतख ने अपना दयालुता दिखाते हुए एक चीनी चींटी को दे दिया। नहीं। थैंक यू। और फिर बतख वहाँ से चला जाता है। ठीक है भाई, मैं चलता हूँ। ये देखो मेरी हालत कमजोर हो गई। चींटी चीनी को उठा के भागता है। चलो 1 2 3 भागो। भाग। साला इतना स्पीड भागता है कि दूसरे चींटियों से टकरा जाता है और चीनी जाके रानी के ऊपर टपक जाती है। खत्म। ये आता है और हम्बा हम्बा रम्बा रम्बा कम्बा कम्बा। सभी चींटियों ने मिलकर चीनी चुराने का योजना बनाया। एक चींटी आके ढिंढोरा पीटता है कौन है बे? तो सभी चींटियां घर से बाहर निकल के बोलता। चलो। इधर बतख सोच रहा था कि हमने एक चींटी को एक चीनी दिया है, लेकिन अगर उसने अपने साथी को भी बुला लिया तो तभी अचानक चींटियों का फौज आने लगता है। सिस्टम पार देंगे। जय हिंद दोस्तों। बतख दौड़ के घर के अंदर आता है और अपना फेवरेट मिठाइयाँ चींटियों से बचाता है। फिर दरवाजे के चारों तरफ सेलो टेप लगा के पैक कर देता है। अच्छा। खिड़की में भी सेलो टेप लगाता। जहाँ से भी चींटियां अंदर आने चाहता वहाँ पर ये दीवार खड़ा कर देता है। तभी दरवाजे की घंटी बजती है। लेकिन बतख सावधान होके पहले जांच पड़ताल करता है। जब इसको यकीन हो गया कि चींटियां नहीं है, तब जाके दरवाजा खोलता है। लेकिन इसे बस एक चिट्ठी मिलता है। उसको खोल के देखता है, लेकिन उसमें लिखा था बिग सेल। तोबा तोबा तोबा, सारा मूड खराब कर दिया। लेकिन ये लिखावट ही चींटियां था। गजब। ये चिट्ठी ऊपर चढ़ के देखता है कि बतख केक बना रहा है। गाड़ी स्टार्ट कर। तो सब मिलकर बतख का ध्यान दूसरे तरफ किया। फिर सारी चींटियों ने मिलकर केक को उठा के भागने लगा। बतख देखता है। बाप रे। बतख उन सबको रोकता है, परंतु कोई हाथ नहीं आता। रुक जा। नहीं। साला इस चिट्टी ने लीची को बास्केटबॉल बना दिया। बतख ने देखा कि चींटियों ने गजब का प्लान बना के रखा है, तो बतख ने इस चिट्टी को पकड़ लिया। बाप रे। लेकिन जैसे ही मुट्ठी खोलता है तो बतख इस चिट्टी को बतख का फेवरेट मिठाई वाला मटका दिख जाता है। तो चींटियों ने मिलकर प्लान बनाया और लंबे लंबे पाइप लगाया। बतख यहाँ आता है, तभी एक पाइप निकलता और इसका टोपी उठा के ले जाता है। ये क्या है? टोपी भागते भागते बाहर जाता है। फिर गाना बजाने लगता है। बतख ने एक फटका लगाया, लेकिन टूट के बिखर गए। चींटियों ने पाइप को लंबा करते करते अपने बिल तक ले गया। फिर मिठाइयाँ का रस अपने बिल में डालने लगता है। उठा के पटकूंगा। बतख ने अपना चालाकी दिखाया और बीचों बीच से पाइप निकाल के भरने लगता है। ये मुर्गी और कीड़े के बीच युद्ध चल रहा था। नहीं। किसी तरह मुर्गी को छकमा देकर भाग जाता है और खेत में घुस के मकई खाने लगता है। फिर एक बहुत बड़े तरबूज पर चढ़ के अब देख तू। उसे काट पीट के खाने लगता है और फिर तरबूज में छलांग लगा देता है। खेत का मालिक बतख आता है और देखता है। ये क्या हो गया? फिर चुपके से तरबूज के अंदर झांकता है। कौन है बे? कीड़ा निकल के जाने लगता। बाप रे। तो कीड़ा बतख का चोंच साफ करके तरबूज को पहले जैसा कर देता है। मैंने कुछ नहीं किया। लेकिन बतख ने जैसे ही अंगुली सटाया तो खत्म। बतख कीड़े को डांटने लगता। साले तू। और फिर लेकिन कीड़ा वहाँ से 9-2-11 हो जाता है। कीड़ा पानी के पाइप में घुस जाता है तो बतख पाइप में फूकने लगता है। लेकिन इससे काम नहीं बना, तो एक लीची तोड़ कर पाइप में डाल देता है, जिसके बाद बतख को पता चल जाता है कि कीड़ा कहाँ है। साले को छोड़ूंगा नहीं। कीड़े को डरा डरा के बाहर करने लगा। अरे खतरनाक लोग हैं। लेकिन बाहर आते ही अरे दादा रे। खत्म। बाय बाय। फिर कीड़ा बतख के आँख को खोल के देखता है। गया। तभी साला झट से आँख खोल देता है तो मेरे साथ अन्याय हुआ है। बतख पूरे गुस्से में जाता है। उठा के पटकूंगा। तो कीड़ा वहाँ से निकल लेता है। बस। लेकिन आगे मुर्गियों ने इसको घेर लिया। मर गया भैया। रुक जा। तो कीड़े ने बाल्टी मुर्गी पे फेंक दिया। मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा माँ। बतख उसको देख लेता है। फिर उसके पीछे बिना नहाए ही पड़ जाता है। तभी 2 चिड़ियों ने कीड़े को उठा लिया और दोनों आपस में झगड़ने लगते हैं। साले कुत्ते, पैसा कहाँ है मेरा? दोनों चिड़ियां लड़ने में व्यस्त हो जाता है और कीड़ा वहाँ से निकल लेता है। बाल बच गया रे देवा।